घर वापस लौट रहे कोरोना योद्धाओं का कुराली की जनता की ओर से भव्य स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत कर रहे लोगों का कहना था कि सभी कोरोना योद्धा इस सम्मान के हकदार हैं। कोरोना वार्ड भोगांव में ड्यूटी करके वापस लौटे डॉक्टर्स का कुराली के लोगों ने भव्य स्वागत किया है। उनके आने की सूचना मिलते ही लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। उनको देखकर उनके परिजन तो ऐसे भावुक हो गए कि उनकी आंखें ही झलक आईं। बता दें कि नगर कुराली के जनप्रिय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजहर अली की ड्यूटी कोरोना वार्ड भोगांव में लगाई गई थी, जहां ड्यूटी के बाद उनको मैनपुरी में क्वारंटीन किया गया। क्वारंटाइन होने के बाद जब वह कुराली स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे तो चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुनीन चौहान ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोरोना फाइटर डॉक्टर अजहर अली व डॉक्टर संदीप जैन का फूल मालाओं से स्वागत किया। उनके प्रवेश करते ही लोगों ने उनको फूल भेंट करके धन्यवाद दिया। भैया क्या नाम है आपका? पंकज पाल। आप वहाँ भोगांव जो आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन वार्ड बनाए गए थे, तो वहाँ आपकी क्या ड्यूटी रहा करती थी? वो थी खाना आना देने के लिए मरीजों को। साफ सफाई की, मतलब साफ सफाई की जो इस समय एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो आप पर रहा आप करती मेरे थी। पे थे। अच्छा, किस तरीके से आप मरीजों को खाना पहुँचाते थे? जो पेशेंट होते थे मतलब किस तरीके से उनको पहुँचाना है? जैसे मेज वगैरह रख ली है, उस पर रख दिया, उनसे बोल दिया कि आप खाना ले जाओ। पीपी किट पहन के, किट वगैरह पहन के पूरी सुरक्षा हाँ, का। सुरक्षा। इस बीच में आपको अपने परिवार की भी चिंता रहती होगी? बहुत ज़्यादा, परिवार के फोन आते थे? बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब आप वापस आ गए हैं, अब आपको हाँ। कैसा महसूस हो रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि आप अपने परिवार के पास हाँ। सकुशल वापस लौटे हैं। हाँ। हमारे ग्रुप में सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसी जगह से लौट के आए जहां इस समय पूरा देश परेशानी से जूझ रहा है, संकट से जूझ रहा है। पहले तो आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी धन्यवाद। सर, हम जानना चाहते हैं कि जिस समय आपकी ड्यूटी रहा करती थी, आपका कैसा अनुभव रहता था और किस प्रकार से आप ड्यूटी करते थे? क्या रहती थी आपकी प्रतिक्रियाएं ड्यूटी के समय? और पहले तो हम जब वहाँ गए थे, पहले तो एक्चुअली हमारी 3 यूनिट थी। मेरी ड्यूटी 10 से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी रहती थी नाइट में। शुरू में गए थे तो हमें भी थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि कहते ना कैसे क्या होगा, मगर हमने कहा कि हम ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारी पीछे की टीम है वो कैसे आगे बढ़ेगी। तो पहले हम आगे बढ़े, फिर हमारी टीम ने हमारा बहुत सपोर्ट किया फिर, और पेशेंट लोगों ने हमारा भी बहुत सपोर्ट किया। किस तरीके से सर आप पेशेंट को डील करते थे? पेशेंट के हम उनके फैसिलिटीज़ के बारे में, उनकी कोई कंप्लेन होती तो उसको हम सॉल्व करते थे। उन्हें कोई परेशानी है तो उनके बारे में पूछते थे कि कोई परेशानी है किससे, रहने में, खाने में। बाकी पेशेंट तो ये सिम्टोमेटिक थे। कभी कभी ऐसी समस्याएं भी आ जाती होंगी सर आपके सामने कि पेशेंट परेशान कर रहा है, तो उस समय आप उसको किस तरीके से डील करते थे? मतलब बताते हैं कि बच्चों की तरह डील किया जाता है, किस तरीके से डील करते थे? हाँ, पेशेंट की कुछ कुछ फैसिलिटी, हमें ये खाना है कि हमें ये लेना है, तो हम उनकी परेशानियों को हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं कि हम उनके लिए वो फैसिलिटीज दिलवाते थे कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। अच्छा, इनके ट्रीटमेंट के लिए सर क्या इलाज दिया, क्या ट्रीटमेंट होता था? इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कोई ऐसा कोई बड़ी ट्रीटमेंट नहीं है। नॉर्मल PCM, एजिथ्रोमाइसिन और CPM और रेंटेक, यही नॉर्मल गोलियाँ चलती हैं। कभी कभी ऐसा होता होगा सर कि कोई पॉजिटिव मरीज आया तो आपको भी देख के घबराहट होती है कि हम इसको किस तरीके से डील करेंगे, उस समय क्या महसूस करते थे सर आप? नहीं, शुरू में हमें लगता था कि हाँ, कि हमें शायद बात करने से या छींकने से कि हमें नहीं हो जाए, मगर फिर हल्के हल्के हम समझने लगे कैसे पेशेंट को देखना है, कैसे बात करनी है, इस तरीके से। इस समय सर जनपद मैनपुरी में अभी वर्तमान में कितने पेशेंट हैं जो पॉजिटिव हैं इस समय? इस समय 14 मरीज पॉजिटिव हैं। इसमें 9 आगरा के, 5 अपने जनपद। हाँ, 9 आगरा के और 5 अपने जनपद के हैं। सर, जैसा कि अभी एक प्रकरण चल रहा था कि जो टेस्टिंग करते थे वो टेस्टिंग रिपोर्ट जो होती थी वो कई गड़बड़ आती थी, गलत आती थी, ऐसा क्या कारण था सर? अच्छा, एक्चुअली वो किट वाली थी, वो किट वाली हमारी जो थी वो रिपोर्ट्स गलत आ रही थी, मगर जो नेजल और फेरिंग्स वाली थी वो रिपोर्ट क्लियर आती है। अब वर्तमान में सर किस तरीके से जांच की जा रही है? जैसे हम नेरोफेरेंजियल वाली जांच, वो नाक के थ्रू, हाँ, स्वैब डाल के और फेरिंग्स में। अच्छा सर, अब एक तरीके से आप एक मौत के कुएं से निकल कर आए हैं सर, इस समय कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? अब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिन हमारे फैमिली से लग रहा है, तो बहुत परेशानी हो रही थी, मगर अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? संदीप जैन। सर, किस पोस्ट पर थे आप? फार्मासिस्ट की पोस्ट पर। पहले तो सर आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई। सर, आप वहाँ डॉक्टरों की टीम के साथ में काम कर रहे थे वहाँ पे, मतलब कैसा अनुभव रहता था, क्या ड्यूटी रहती थी आपकी?
ड्यूटी टाइम तो हमारा 2 से 10 रहता था, दोपहर 2 बजे से रात के 10 बजे तक। मरीजों को किस तरीके से डील करते थे सर आप उस समय? अब डील क्या करना, वो तो हमें तो सिर्फ मेडिसिन की वो देनी होती है, डोज। कभी कभी समस्या आप मतलब हर समय आपको अंदर रहना होता था या फिर जब ज़रूरत के समय? ज़रूरत के समय अंदर रहना होता है। ज़रूरत के समय आप अंदर रहते थे। कभी कभी आपको अपनी सुरक्षा अपने परिवार के बारे में भी लगता होगा, तब आप क्या सोचते थे? अब सोचना क्या, डर रहता था मन में। परिवार की तरफ से भी फ़ोन वगैरह आते होंगे? लगातार फ़ोन आते थे, चिंता रहती थी? चिंता रहती तो उस थी। समय क्या लगता था आपको? अपनी ड्यूटी दिखती थी या फिर परिवार? अब ड्यूटी तो पहले है, देश हित के काम के लिए ड्यूटी पहले। अच्छा, आप सर आज वापस आए हैं, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? परिवार से मिले अभी आप? अभी तक नहीं मिले। अभी तक आप परिवार से नहीं मिले? इतने दिनों में आप एक भी बार अपने परिवार से नहीं मिले? नहीं मिले। परिवार से दूर रहकर आप ड्यूटी कर रहे थे, अपनी जी। जिम्मेदारी निभा रहे थे। आज आपको क्या लगता है, आप घर पहुंचेंगे तो क्या क्या अनुभव रहेगा आपका? अच्छा लगेगा परिवार के लोगों से मिलने से।